सभी मित्रों को एक बार फिर से साथियों नमस्कार है। हम लोग यहाँ प्रमुख लोक देवी एक नज़र में निकालेंगे। मात्र 5 मिनट का समय लूंगा साथियों, और पूरा प्रयास करूंगा यहाँ से एक सवाल आपको देने का। पक्का एक सवाल आपको यहाँ से मिलेगा साथियों। देवियाँ दो प्रकार की होती है साथियों। एक कुल देवी होती है, एक इष्ट देवी होती है। कुल का मतलब है या तो वे देवी हमारे परिवार में जन्मी हो, या साथियों हमारा परिवार उसे शुरू से ही पूजता आ रहा हो। ठीक उसी प्रकार से आगे चल के हमने किसी और देवी को पूजना शुरू कर दिया तो वे बन गई हमारे वंश की इष्ट देवी। मित्रों, जयपुर वंश की अगर आपसे कुल देवी पूछे तो आप उत्तर देंगे जमुआई माता, क्योंकि आपको पता है कि दूले राय ने साथियों आपके एक युद्ध लड़ा जिसे इतिहास में माची का युद्ध कहते हैं, और माची विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक मंदिर बनवाया जमुआई माता का। तो जो वंश के संस्थापक हैं वही मंदिर बनवा रहे हैं साथियों जमुआ रामगढ़ में, तो ये इस वंश की कुल देवी है। जमुआ रामगढ़ मंदिर है, दूले राय ने मंदिर बनवाया। कछुआ वंश की कुल देवी जमुआई माता है साथियों। उस समय जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते थे, गुलाब की खूब खेती होती थी वहां पे। आगे चल के ईमान सिंह आमिर वाला है। ईमान सिंह आमिर साथियों एक देवी को लेके आ गया, कहां से? जसोर से, पूरी बंगाल से। तो वहां से लेके आया, उन्हें स्थापित कर दिया, वे शीला देवी होगी, उसको पूजना शुरू कर दिया, तो वे इस वंश की क्या होगी? इष्ट देवी। साथियों शीला देवी का मंदिर आमिर दुर्ग में बनवाया, पूरी बंगाल से लेकर आया। जसोर से किसको पराजित करके? केदारनाथ को पराजित करके आया। साथियों आज ही पहले राज परिवार पूजा करता है, तो ये हो गई इस वंश की इष्ट देवी। और यहाँ इच्छा अनुसार चरणामृत मिलता है कि दारू का भी ले सकते हैं साथियों, और पानी का भी ले सकते हैं, इच्छा अनुसार यहाँ से चरणामृत मिलता है। एक साथियों यहाँ पे आप लोगों के कछुआ वंश में एक उपशाखा हुई है, और उपशाखा का नाम है खंगारोत। खंगारोतों की कुल देवी है साथियों ज्वाला माता है जोबनेर। हम भी पूजते हैं इन देवी को, हमारी देवी कुल देवी है। तो ज्वाला माता साथियों जोबनेर। यहां हुआ क्या था कि एक बार लाल बेग ने आक्रमण किया, जो कि अजमेर के सूबेदार थे। आया भाई ऐसा है कि खूब साहब हम तो विजय प्राप्त करेंगे और पक्का पक्का जीत के जाएंगे। साथियों मधुमक्खी ने अटैक कर दिया, यहाँ एक वाद्य यंत्र लेके आए थे, ऊपर बैठ के बजाएंगे। बोला भाई नौबत वाद्य यंत्र को छोड़कर भाग गया। आज भी सबसे प्राचीन नौबत वाद्य यंत्र यही है, और यही साथियों फूल की साड़ी आपकी जोबनेर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक देवी है मित्रों, उनका नाम है आप लोगों की शीतला माता। शीतला माता चाकसू जयपुर में है इनका मंदिर, और साथियों सेडल माता कहते हैं। आपको पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान रखें। कुम्हारों की देवी है, ठंडा भोजन करती है साथियों। बाशोड़ा त्योहार जो कि चैत्र कृष्णा अष्टमी को साथियों मनाते हैं, बाशोड़ा त्योहार पर इनका मेला लगता है। खंडित अवस्था में मूर्तियों की पूजा होती है, बच्चों की सरसा कहते हैं साथियों, और इनका में भांज स्त्री इनकी पूजा करती है, और इनके मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं। सब बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। मेला बैलगाड़ी, चेचक बच्चों की देवी है साथियों। खंडित मूर्ति की पूजा होती है। शीतला निबाशुरा त्योहार मनाते हैं। कुमारों की देवी है साथियों सेडल माता। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। समझ गए आप लोग? चाकसू जयपुर में क्या है? इनका मंदिर है। सब बातें आपको बराबर ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके ठीक है, आगे बात करें हम लोग साथियों युद्धों से संबंधित देवी। वे देवी कौन से हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं युद्धों से रहा है? तो फटाफट आप स्पीड से देखेंगे कि एक साथियों कुशाला माता है। कुशाला माता का मंदिर है, ये आपके बदनौर भीलवाड़ा में। कुशाला माता बदनौर भीलवाड़ा में, और इसका मंदिर किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाया। किसके उपलक्ष्य में? बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में मंदिर बनवाया साथियों। आपको पता होगा गुजरात और मालवा की सेना को पराजित किया था। सुगाली माता आहुआ पाली में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है। और पता है आप लोगों को भिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को। उन युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। उनकी कुलदेवी सुगाली माता है। जीत का श्रेय किसे गया? सुगाली माता को। तो 1857 क्रांति देवी सुगाली माता को कहते हैं साथियों। 54 हाथ 10 सिर वाली, और कर्नल होम्स आगे इनको लूटेगा। तन्नोट माता इनकी मूर्ति को खंडित करेगा। तन्नोट जैसलमेर में सैनिकों की देवी कहलाती है साथियों। रुमाल वाली देवी भी कहती हैं। धारण इनको थार को वैष्णो देवी भी कहते हैं। भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, सैनिकों का मनोबल बढ़ा है साथियों। बिना मंदिर को क्षति पहुंचाए गोले यहां से गुजर गए। तो सैनिकों की देवी है, रुमाल वाली देवी है, पुजारी सैनिक होते हैं। थार की वैष्णो देवी है साथियों। राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अदर देवी या अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी है। अदर देवी या अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी है। नेक्स्ट बात करें हम साथियों यारा, आशापुरा माता। राजस्थान में आशापुरा माता के 3 मंदिर है। क्या कहा मैंने? आशापुरा माता के 3 मंदिर है साथियों। एक आप लोगों के आशापुरा मोंद्रा गांव जालोर में है, ये अलग है। एक आशलपुर जयपुर में है, और एक पोखड़ जैसलमेर में। मित्रों सोनगरा चौहानों की कुल देवी पूछे, यानी जालोर के चौहान हैं, उनको हम सोनगरा चौहान कहते हैं। तो जालोर वाली आशापुरा माता होगी। और साथियों हमसे जयपुर के चौहानों की कुल देवी पूछे, आशलपुर जयपुर वाली होगी। और पोखरण साथियों ये बिस्सा समाज की देवी होगी, ये भी ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इसके अलावा मित्रों हम लोगों से बात करें कि एक शाकंभरी माता है। कौन सी माता? शाकंभरी माता। आपको पता होना चाहिए शाकंभरी माता के 2 मंदिर है। एक सांबर में है, सांबर जयपुर में साथियों, जो कि शाकंभरी के चौहानों की देवी है। और एक उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, जो कि आपके खंडिल वालों की देवी है। एक पता है आपको मित्रों रानी सती है। रानी सती है, ये आपकी झुंझुनू की रहने वाली है। तन दनदास इनके पति थे। 1652 में सती हो गई। लोग साथियों बताते हैं 13 सतियां हुई थी
इस परिवार की 13 सती हुई थी महिलाएं, तो ध्यान रखें आप लोग। ये साथियों रानी दादी रानी सती के नाम से प्रसिद्ध है। एक नारायणी माता है मित्रों, नारायणी माता ये ध्यान रखना आप लोग, बरुआ की डोंगरी है, टैला तहसील है, बरुआ की डोंगरी, वहां साथियों इनका मंदिर है। ये आपके नाई समाज की कुलदेवी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फटाफट देखिए आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें। आगे हम लोग बात करें साथियों करणी माता। ये देखिए करणी माता है, ये आप लोगों के यहाँ बात करें करणी माता, तो करणी माता देशनोक बीकानेर मंदिर है, आप सभी जानते हो, और उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों आप लोगों के। देखिए यहाँ हम लोग बात करेंगे कि आपका इनका साथियों जो जन्म हुआ सुहापा गांव जोधपुर में, मेहाजी चारण के घर जन्मी, साठी का गांव बीकानेर में देपाजी बीटू के घर पढ़नी, यानी सुहापा गांव जोधपुर में साथियों इनका जन्म हुआ। मेहाजी चारण के पिता है, साठी गांव बीकानेर में इनका विवाह हुआ, देपाजी बीटू के पति हैं। चारण समाज में पैदा हुई साथियों, चारणों की देवी है, ध्यान रखना आप लोग। और मूल नाम रिद्धि भाई था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इन्होंने रखवाई राव जोधा ने, ये भी आपको पता है। राव बीकानेर बीकानेर कस्बा बसाए, इन्हीं के आशीर्वाद से बनाया साथियों। और ध्यान रखना इन्हें बीकानेर के राठौड़ों की हम देवी भी कहते हैं, लेकिन कुल देवी की नहीं कहलाएगी, चारणों क्योंकि चारण समाज में पैदा हुई थी, ये ध्यान रखें। और साथियों ध्यान रखें आप लोग कि आगे बात करें कि इन्होंने नेहड़ी गांव घर छोड़ दिया, नेहड़ी गांव बीकानेर में साथियों गायों का पालन किया। इनका जो ग्वाल है वे दशरथ मेघवाल है साथियों। मंदिर देशनोक में है, ध्यान रखना। और इनकी बहन गुलाब कंवर से इनका पति का विवाह करवाया, इन्होंने वैवाहिक जीवन नहीं जिया। पुत्र लाखन गोद लिया, जो कि गुलाब कंवर का बेटा था, लेकिन कोलाय झील में डूब के मर गया साथियों। तो इसलिए कहते हैं आज भी चारण जाति के भाई हैं, वे कोलाय झील में स्नान नहीं करते हैं। इनके वंशज देपावत कहलाते हैं साथियों। और सफेद चूहो काबा कहते हैं, तो चूहों की देवी कहते हैं, ध्यान रखना। मंदिर को मंड कहते हैं। देशनोक बीकानेर में इनका साथियों मेला लगता है, चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्र है तो उनमें इनका मेला लगता है। तो इस तरीके से बराबर ध्यान रखेंगे आप लोग पूरी बातें, ठीक है। एक आपके आई माता है साथियों, तो आई माता कहाँ है? भिलाड़ा जोधपुर में। आई माता भिलाड़ा जोधपुर में है साथियों। आई आपके सिरवी समाज की देवी है। मंदिर को दरगाह कहते हैं, मंदिर को बडेर कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। पुजारी को दीवान कहते हैं साथियों। दीपक से आपके केसर टपकता है। एक आपके सचियाई माता है, सचियाई माता ओसिया जोधपुर में है, आपको पता है साथियों। आधी जमीन के अंदर है, आधी जमीन से बाहर है, सब बातें ध्यान रखेंगे। एक ब्राह्मणी माता है, ब्राह्मणी माता वे माता है बारह में, जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है, ठीक है। आप लोग गुजर प्रतिहारों की देवी करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। गुजर प्रतिहारों कुल देवी चामुंडा माता है, मेहरानगढ़ में है साथियों। एक चामुंडा अजमेर में है, जो पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी है। एक चामुंडा आप लोगों पिछोला झील के किनारे साथियों उदयपुर में है, जहां देवी के पद चिन्हों की हम लोग पूजा करते हैं। क्या करते हैं? देवी के पद चिन्हों की हम लोग पूजा करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें, देवी के पद चिन्हों की पूजा करते हैं। तो बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों। एक आप लोगों को बदाना माता है, बदाना माता, भयदाना माता, बदाना माता कोटा में है, जिसे हम लोग साथियों मूठ निवारण देवी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। शारीरिक व्याधियों की देवी साथियों हम आवरी माताओं कहते हैं, जो कि चित्तौड़ में, ये भी आप लोग ध्यान रखें। आवरी माता कहाँ है? चित्तौड़ में, ये भी आपको बराबर पता होना चाहिए। देवी की जिसकी पीठ की पूजा होती है वे ब्राह्मणी माता है। ब्राह्मणी माता कहाँ है? बारह में, ध्यान रखना साथियों। एक जिलाड़ी माता है, जिलाड़ी माता कहाँ है? अलवर में, जो धर्म अंतरण के लिए जानी जाती है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे बराबर, इस बात को बराबर आपको पता होगा, ठीक है। कैला देवी है साथियों, कैला देवी कहाँ है? करौली में, यादव वंश की देवी है। करौली में कहाँ है? यादव वंश की देवी, यादव वंश की देवी। तो यादव वंश की देवी साथियों आपके कैला देवी, जिनके मेले को लखी मेला कहते हैं, कालीसील नदी के किनारे है साथियों। और वहां आप लोगों को बोहरा की छत्री है, बोहरा संप्रदाय, गलियाकोट डूंगरपुर में, ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए साथियों। जीर्ण माता, जीर्ण माता कहाँ है? रेवासा सीकर में। जीर्ण माता कहाँ है? रेवासा सीकर में साथियों। चौहानों की देवी है और इनका भाई हर्ष है, हर्ष भैरू को साथियों चौहानों का कुल देवता कहते हैं। इनका मंदिर बनवाया था, जीर्ण माता का मंदिर हट्टड़ ने बनवाया था। इनका भाई हर्ष का मंदिर साथियों घुवक प्रथम ने बनवाया था। ये वही मंदिर है जहां औरंगजेब ने अटैक किया था, मधुमक्खियों ने अटैक किया साथियों, मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। 2.5 प्याला शराब पहुंचाई जाती है। आपको पता है कि यहाँ पे 1.25 मन तेल पहुंचाया करता था मुगल बादशाह। ये सब बातें आप लोगों को बराबर ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक एक बातें क्लियर। नागणेची माता साथियों, ये ध्यान रखना आप लोग, राठौड़ों की सॉरी गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है चामुंडा माता। राठौड़ों की नहीं है, गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता है। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता, लेकिन इष्ट देवी राठौड़ों की है। राठौड़ों कुलदेवी नागणेची माता है। नागणेची माता का मूल मंदिर नागणा गांव बाड़मेर में। नागणेची माता का मूल मंदिर नागणा गांव बाड़मेर में। राव धुवड़ जी के समय साथियों लुम्बा नामक ऋषि मूर्ति लाया था कर्नाटक से। दूसरा मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा ने बनवाया। तीसरा मंदिर साथियों बीकानेर में। तो नागणेची माता का तीसरा मंदिर कहाँ है? बीकानेर, राव भीका बनवाया। तो नागणेची माता राठौड़ों कुलदेवी है। हाँ, इष्ट देवी चामुंडा माता, चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी, बराबर आप लोगों को क्या होना चाहिए?
पता होना चाहिए साथियों। ये टिप्स भी होनी चाहिए आप लोगों के। ये लोक देवी पढ़ाई मैंने, आपसे पूछ सकता है। राजेश्वरी माता भरतपुर दुर्ग में है साथियों, आपके भरतपुर के जाटों की देवी है, भाण माता है, या आपके गुहिल वंश की देवी है, स्वांग्य माता है, जैसलमेर के भाटी शासकों की देवी है, आपके सुगाली माता है, आहुआ के ठाकुरों की देवी है। आपको बराबर पता होना चाहिए मेरे मित्रों, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि इन पे बात करनी चाहिए, मोटी मोटी साथियों मैंने रिवीजन दिया है। धन्यवाद, लगातार सीरीज में बना रहना आप लोग, और टॉपर बनने के लिए साथियों राजस्थान को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि राजस्थान जीके का बहुत बड़ा रोल आता है आपके एग्जाम में राजस्थान में। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।